हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हम एपी का 5.3 एक्सरसाइज हम कर रहे थे, जिसमें हमने एसएन का फार्मूला मैंने बताया था। एसएन के मैंने दो फार्मूले बताए थे, एक एसएन और एसएन। एस मतलब याद रखना, एस मतलब सम जोड़, जब हमें एपी की टर्म्स को जोड़ना हो। दरअसल इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये कहानी है। आपको एक कहानी भी चलो आज सुनाई देते हैं। किसी क्लास में बहुत सारे बच्चे थे और बहुत सारा शोर कर रहे थे, क्योंकि काम जो है टीचर ने करवा दिया था और टीचर अब सोच रहा था कि इनको मैं और क्या काम करवाऊं। मतलब वो सिलेबस ज्यादा नहीं करवाना चाहता था, जैसे कि हम भी कभी कई बार सोचते हैं भाई बहुत ज्यादा हो गया, तो फिर हम क्या सोचते हैं भाई कोई एक्स्ट्रा काम कर लें। दरअसल बहुत सारे बच्चे थे, खेल रहे थे, उनको चुप करवाने के लिए एक टीचर ने क्या काम दे दिया, भाई आप है ना एक से लेके 1 2 3 4 5 6 7 100 तक की संख्याओं को जोड़ दो। एक से लेके 100 तक की संख्याओं को जोड़ दो। अब बाकी क्या हुआ कि सारे बच्चे जोड़ने लगे। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 है ना, एक एक जोड़ने लगे। 1 + 2 3 + 3 6 4 10 15 21, फिर 7 8 9। तो ठीक है, शुरू के जो 15-20 नंबर वो तो जल्दी जल्दी जुड़ रहे हैं, फिर आगे जैसे 20 से आगे जाओगे 21 ऐड करना, 22 ऐड करना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बच्चे ने क्या किया, इसको कुछ लिख लिया, एस लिख दिया। फिर उसी बच्चे ने क्या किया, ये दोबारा लिख दिए, लेकिन पीछे से। शुरू में लिखा 100, फिर लिखा 99, फिर लिखा 98, 97, 96, 95, और करते करते लास्ट में तो 1 आएगा ना, वो उल्टा लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, और सबको जोड़ दिया। S + S ये मेरा हो गया 2S। 25 नहीं है, ये S है, ठीक है, 2S, ठीक है। 1 + 100 101, प्लस 99 + 2 101, 98 + 3 101, 97 + 4 101, 101, और लास्ट में भी कितना 101। कितनी बार है ये 101 कितनी बार है, 100 बार है। तो इसको मैं क्या 100 गुणा में 101 लिख सकता हूं। 101 को 100 बार जोड़ना मतलब 100 गुणा में 101, और 2 आ गया बटे में। उसने देखो कितनी जल्दी निकाला, 2 से इसको काट के ये बचा 50 मल्टीप्लाई में 101 मल्टीप्लाई की इतना ही आया ना, ठीक है। तो ये देखो ये क्या हो रहा है, जब उसने कहा 1 से लेके 100 तक, यहां पर 100 आया, 100 से 1 ज्यादा आया, ठीक है। अगर मान लो मुझे 1 से लेके मुझे सिर्फ 10 तक जोड़नी होती तो मैं क्या करता, यहां पर 10 लिखता और 10 से अगला 1 बढ़ा के गुणा में 11 करता और बटे में 2 करता, 2 से काट के 5, 11 के 5 से गुणा 55 आ गया। तो मैंने देखा कि ये 1 से लेके जितने तक कह रखा है ना, उससे एक ज्यादा, जैसे 10 है तो 10, 20 है तो 20 गुणा में 21 और बटे में 2 जरूर। फार्मूला बना कि अगर ये n तक कहा जाए तो n × n + 1/2। देखो ये फार्मूला बना नेचुरल नंबर के सम का, प्राकृत संख्याओं के जोड़ का, ठीक है, प्राकृत संख्याओं के जोड़ का ये फार्मूला बना। कहां से कहां तक है, 1 से n तक। अब हमारी जो एपी है वो एपी क्या होती है, उसमें फर्स्ट टर्म क्या होता है a, सेकंड क्या होता है a + d, थर्ड क्या होता है a + 2d, फोर्थ आगे क्या होता है a + 3d, और करते 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 लास्ट में क्या होता है, l क्या होती है an क्या होती है a + n - 1 × d, ये होती है ना लास्ट वाली। अब इनको जोड़ो, इनका जोड़ ही क्या है, SN है। इनका जोड़ ही क्या है, SN है। देखो ये a + a + a + a + a कितनी बार आया है, देखो समझो। ये क्या है, पहले वाली क्या है A1, अगली क्या है A2, अगली क्या है A3 थर्ड है, ये क्या है फोर्थ है, और लास्ट में क्या होती है nth है। तो A कितनी बार आया है, n बार आया है। इसका मतलब A गुणा में n, जैसे 101 100 बार आया था ना, तो 101 गुणा में 100 जमा में। अब ये बच गए d + 2d + 3d और प्लस प्लस लास्ट में क्या बच गया n - 1 × में d। अब ये मैंने देखा भाई ये तो चलो an है, इसको तो an लिख दिया, ये a × n है भाई, इसको मैं, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे वो वाला an और इस वाले an में। यहां से मैंने d कॉमन लिया तो 1 बचा, +2 बचा, +3 बचा, प्लस ऑन एंड लास्ट में क्या बचा n - 1।
इक्वल टू एन ए प्लस डी। अब ये 1 से लेके n माइनस 1 तक है। देखो ये कहां से लेके कहां तक था, 1 से लेके n तक। अब एक कम हो रहा है तो इसका फॉर्मूला ये नहीं बनेगा, यहां पर भी n माइनस 1 आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1 बाय में 2। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर होता है एक और चीज n, फिर ये बनता, अगर यहां पर n और होता तो ये बनता फार्मूला, लेकिन n नहीं था, एक कम था, n माइनस 1 था, तो इसलिए n इंटू n माइनस 1। अब इस फार्मूले को भी हटा देते हैं, यही हमारा Sn है भाई, जो आप फार्मूला पढ़ रहे हो यही है। देखो इसको कैसे लिखते हैं, Sn एल्शियम लिया 2 की इससे मल्टीप्लाई, ये हुआ 2na प्लस में ये d इंटू में n, d के इंटू में क्या है n है, और n के इंटू में क्या है n माइनस 1 है। ऊपर से क्या कॉमन आता है, ये n यहां पर है, n यहां पर है, n आपने कॉमन लिया तो बाय में 2 बचा, ये 2 भी मैंने बाहर ले लिया। अब बचा 2a n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो ये फार्मूला वही है ना जो Sn का मैंने बताया था, ठीक है। तो ये फार्मूला इस तरीके से बनता है। दूसरा इसका फार्मूला वो भी आपको याद रखना है, a प्लस एल वाला, कल मैंने बता दिया, ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया ये फार्मूला कैसे आता है, ठीक है। बाकी ये पेपर में कभी नहीं पूछता कि फार्मूला कहां से आया है, पेपर में क्वेश्चन आएंगे, लेकिन समझना तो जरूरी है खैर आपके लिए। अब हम थर्ड सम से शुरुआत करते हैं। थर्ड सम है और थर्ड के 10 पार्ट हैं, तो आज 10 के 10 करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, सारी चीजें लिख लो, a की वैल्यू 5 दे रखी है, d की वैल्यू 3 दे रखी है, और an की वैल्यू 50 दे रखी है, n और Sn निकालना है। देखो a दे रखा है, d दे रखा है, an दे रखा है, आप an का फॉर्मूला लगा दो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 50 प्लस a की वैल्यू o इक्वल 5n हमें पता नहीं, और d की वैल्यू 3। पहले 5 इधर आएगा, 50 माइनस 5n माइनस 1 इंटू में 3 कितना हुआ 45। 3 को बटे में ले आए यहां पर, 15 इज इक्वल टू n माइनस 1 को इधर ले आओ, 15 माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू 16। n की वैल्यू मेरी 16 निकल चुकी है। अब मैं ये कहां रखूं, अच्छा निकालना क्या है, हाँ Sn निकालना है। Sn के अब आप दो फार्मूले हैं, जो आपको ठीक लगता है वो लगा सकते हो, क्योंकि हमारे पास an भी है जो लास्ट टर्म है, तो दूसरे वाला भी लगा सकते हैं। n/2 a प्लस एल, एल को ही हम क्या कहते हैं an, n को ही हम क्या कहते हैं an, और an दे रखी है, n है 16/2, a है 5, l अभी तो हाँ 50, 2 से कैंसिल 8, तो 8 इंटू में 55, 40 और 44, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। आप बस जो क्वेश्चन में दे रखा है बस वो करते जाओ, आपका सारे सम हो जाएंगे। 10 के 10 पार्ट इसी तरह से हैं, जो जो लिख रखा है वो लिख दो, फार्मूला लगाते जाना बस। Sn के दो फार्मूले हैं, अगर आपको छोटा ठीक रहेगा, कई बार छोटा ठीक रहता है। सेकंड पार्ट में देखो क्या दे रखा है, तो जो दे रखा है वो लिख लो सबसे पहले। थर्ड के सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, a दे रखा है 7, a 13 दे रखा है 35। अगर a 13 35 दे रखा है तो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस 12d, क्या नहीं लिख सकता a 13 को, और ये वाली a वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुट a इज इक्वल टू 7, 7 प्लस 12d इक्वल टू 35, 7 उधर गया, 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7 बचेगा 28, और d की वैल्यू 28 बाय में 12 बाय में 4 7 जा 4 3 जा 7/3 मेरा क्या आया, d आया। अब इसने क्या पूछ रखा है, सेकंड पार्ट में S13 पूछ रखा है भाई, S13, ये S13, ये 13 क्या है, ये 13 क्या है, n है। अब आपके पास a है, d है, an भी है, सारी चीजें, आप जो फार्मूला लगाना चाहो लगा दो, a भी है, d भी है, और n 13 है। यहां पर भी n की जगह 13 लिख रखा है, an, तो n की वैल्यू 13 हो गई। आप Sn का फार्मूला लगा सकते हो, कौन से वाला लगा सकते हो, n/2 a प्लस an वाला। अरे देखो जैसे ही आप n की जगह पे 13 रखोगे तो यहां पर ये बनेगा S13,
13/2 ए हो जाएगा 7 और ये A13 नहीं हो जाएगा, और A13 की वैल्यू 35, तो यहाँ पर ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 35। आप इससे भी कर सकते हो अगर आपको समझ में आ गया हो तो। और 7 और 35 42। अब इससे इसको कैंसिल करके इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 13 1 13, 26 और 27, हाँ इतना ही था। तो ये मेरा एस, वरना आपको नहीं समझ में आता पूरा एसएन का फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक एक वैल्यू आप रख दो, a की, d की और n की, तो भी हो जाएगा। तो अगर आपको ये इस तरह से मिले ना, इस तरह से, तो ये नीचे वाली चीज हमेशा n लेना, A13 हमेशा n लेना, चाहे कुछ भी लिख रखा हो, ठीक है। अगला है थर्ड पार्ट है, थर्ड का थर्ड पार्ट। देखो क्या दे रखा है, A12 दे रखा है 37, A12 क्या होता है a प्लस 11d, ठीक है। वैसे n की वैल्यू 12 है, लेकिन A12 को a प्लस 11d भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन में d की वैल्यू 3 दे रखी है, तो लिखो पुट d इज इक्वल टू 3, a प्लस 11 d की वैल्यू 3 इक्वल टू 37, a प्लस 33 इज इक्वल टू 37, तो 37 माइनस 33, तो a की वैल्यू 4, देखो a की वैल्यू 4, d की वैल्यू इसने दे रखी है 3, चलो यहां लिख लेता हूं, a की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू 3 है, और n हमें यहां से पता चल गया भाई n की वैल्यू तो कितनी है 12 है, पूछ भी इसने S12 रखा है, तो मतलब n12 ही लेना। इसका मतलब आप Sn का फॉर्मूला लगा दो, कौन सा लगाओगे आपकी मर्जी, आप पूरा लगाना चाहते हो पूरा लगा दो, 2a प्लस n-1 इंटू में d, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। दो फार्मूले हैं, दो, ये वाला जरूर याद करो भाई, सब ये एक ऐसा फार्मूला है जो कहीं भी लग सकता है, वो फार्मूला तो तभी लगता है जब an दिया हुआ होगा, लेकिन ये फार्मूला कहीं भी लग सकता है। अब इसमें आप सारी वैल्यू रख के 12/2, a की वैल्यू 4, 12-1 और d की वैल्यू 3 सोल्व कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं बाकी के और क्वेश्चन लेते हैं। इसी तरह से इसके जितने भी पार्ट हैं सारे के सारे इसी तरह से पार्ट हैं। अब मैं, हाँ फोर्थ पार्ट है, जो जो समझाने की जरूरत लगेगी वो समझा देंगे। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, A3 दे रखा है 15, A3 को क्या लिखेंगे, a प्लस 2d इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 1। और क्या दे रखा है, S10 कितना दे रखा है 75, नहीं 125। अब देखो ये S10 है, कहने का मतलब मेरे पास a की वैल्यू नहीं है, d की वैल्यू नहीं है, n की वैल्यू 10 है। अगर ये नीचे 10 लिख दिया तो मतलब n की वैल्यू 10 है। तो जो इसका फार्मूला लगाओगे कैसे लगाओगे, 10/2 2a प्लस 10-1 इंटू में d इक्वल टू 125। कौन सा फार्मूला लगाया मैंने, यूजिंग, ये यहां पर लिखना, बीच में लिखना पड़ेगा, यूजिंग Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और इस वाले फार्मूले में n की जगह मैंने 10 रख दिया, 10/2 2a प्लस 10-1 इंटू में डी। इससे इसको कैंसिल किया, 5 आया, 5 2a प्लस 9d इक्वल टू 125। 5 इधर आया, डिवाइड किया तो 2a प्लस 9d इक्वल टू में 25, इक्वेशन नंबर 2। वो क्या थे इक्वेशन नंबर 1, ये क्या इक्वेशन नंबर 2। क्या आप दोनों को सोल्व नहीं कर सकते, जैसे थर्ड चैप्टर में करते थे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड बाय 2, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, दूसरी इक्वेशन में से 1 को घटाना है। तो इक्वेशन 2 है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, उसमें से 1 को करनी है 2 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगी 2a प्लस 4d इक्वल टू 30 हो जाएगा, 2a प्लस 4d इक्वल टू 30, माइनस 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 कैंसल, 5d
-5 और यहां से मेरे पास डी की वैल्यू आई -1, डी की वैल्यू -1 आई। ये डी की वैल्यू -1 यहां रखूंगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17, ए की वैल्यू 17 आएगी, डी की वैल्यू -1 आई हुई है। और निकालना क्या है फोर्थ पार्ट में, A10 निकालना है। क्या निकालना है A10, A प्लस 9 डी लिखे, ए की वैल्यू 17 प्लस 9 डी की वैल्यू -1, 17 में से 9 गए 8, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के कौन सी वैल्यू दे रखी है, कौन सी निकालनी है, कौन सा फार्मूला लगाए। फार्मूले 2 ही 3 ही है, एक an का है, एक sn के 2 हैं। ठीक है, अगला देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है d = 5 और S9 दे रखा है 75। A और A9 ज्ञात करना। देखो S9 है तो पहले आप Sn का फॉर्मूला लगाओ, Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैंने क्या कहा था भाई, ज्यादातर ये वाला फार्मूला लगेगा। वो तो फार्मूला तभी लगाना जब an दे रखा हो। फर्स्ट प्लस लास्ट वाला कल मैंने बताया था, आज भी बताया है। ठीक है, तो n ये क्या है, n है, n = 9 है, 9 रखो, 9/2 2a प्लस 9-1 इंटू में डी और इक्वल टू 75 है। ठीक है, मैंने S9 का फार्मूला खोल दिया और इक्वल टू 75 कर दिया। ये 9/2 उधर चला जाएगा। अच्छा, इधर क्या आएगा, 2a 8d 75 और मल्टीप्लाई में 2/9, 3 3 25। ठीक है, 2a प्लस 8 डिग्री, ये हुआ 50/3, ये 3 भी इधर आ जाएगा 6a। अच्छा, d की वैल्यू और मैंने नहीं रखी, सॉरी, ये रहेगा, इसको छोड़ेंगे थोड़ी। यहां पर n की वैल्यू 9 है तो d की वैल्यू भी तो 5 है, यहां पर भी तो 5 है। हाँ, तो इसको दोबारा सोल्व करते हैं। 9/2 2a प्लस 9 में से 1 8, 8 5 40 और इक्वल टू 75। ठीक है, आप चाहते हो तो 9/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो इसको उधर ले जाओ, ठीक रहेगा। 2a प्लस 40, 75 मल्टीप्लाई में 2/9, काटो 3, 3 से कटा 25, कितना आया 50/3। 40 को उधर ले जाओ, 2a = देखो 50/3 माइनस के 40, एलसीएम आया 3, 3 से 3 कैंसिल 50, 3 की 40 से मल्टीप्लाई 120, तो आएगा माइनस का 70/3। 2a की वैल्यू -70/3 है तो a की वैल्यू -70/3 और ये 2 और नीचे डिवाइड में इससे इसको काटा माइनस के 35, तो यहाँ पर ये आया माइनस के 35/3। ये मेरी a की वैल्यू निकल चुकी है। अब मुझे इसमें और फिफ्थ पार्ट में निकालना है an। अब तो आसानी रह गया, an क्या होता है, a प्लस 8d, ये a की वैल्यू नहीं, ये d की वैल्यू, ये a की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू रख के a9 a प्लस 8d से आप निकाल सकते हो। इसको आप समझ गए होगे। मेन तो ये है, आगे वाला तो आसान है। ठीक है, तो चलो इसको साफ कर देते हैं। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ पार्ट लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ में सबसे पहले आप क्या करो, जो जो दे रखा है ना वो लिख लो, क्या क्या दे रखा है। जैसे कि सिक्स्थ पार्ट में a की वैल्यू दे रखी है 2, d की वैल्यू दे रखी है 8 और Sn दे रखा है। सबसे आसान यही रहेगा कि जो जो आपको दे रखा है वो सारी वैल्यू लिख लो। उसके बाद Sn दे रखा है, Sn का फार्मूला खोल दो। Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये Sn का फार्मूला लिख लो या Sn का यहीं पे खोल सकते हो, इक्वल टू 90 कर सकते हो आप। यहाँ पे इसको इक्वल टू 90 भी कर सकते हो। जब इक्वल टू 90 करो तो ये Sn मत करना फिर, और ये अगर Sn कर दिया तो फिर ये इक्वल टू 90 मत करना। समझ गए ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये बातें याद रह जाएंगी। Sn की वैल्यू 90 इधर रखो, n कितना है नहीं पता, नहीं पता तो रहने देते हैं। a कितना है 2, n यहाँ पे भी नहीं पता, और d कितना है मेरा 8,
बात को समझ गए? ये 90 या तो इधर आ सकता है या इक्वल टू उधर आ सकता है, एक जगह कहीं भी कर देना आप, आपकी मर्जी, चाहे आप इधर लिखो या उधर लिखो, उधर भी लिखा जा सकता है, ये 90 इधर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। 90 इक्वल टू, अरे हाँ, ये जो बाहर 2 है इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, 180 इक्वल टू n, 2 इंटू 2 4, n माइनस 1 मल्टीप्लाई करो, 8 n माइनस के 8, n में से 1 घट तो सकता नहीं, मैंने 8 की मल्टीप्लाई कर दी, 180 इक्वल टू n 4, एक मिनट, 8n, ठीक है, ये 4 और ये माइनस का 8, क्या माइनस का 4 नहीं बचा? बचा। n की 8n से मल्टीप्लाई 8n स्क्वायर, n की 4n से मल्टीप्लाई 4n, 180 को ले जाओ उधर, 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस का 180 इक्वल टू 0। इसमें से भी 4 कॉमन आता है, अगर आप लेना चाहो 4 यहां से कॉमन ले लो, 2n स्क्वायर माइनस n, और इसमें से 4 4 जा 16, 4 5 जा इक्वल टू 0। ये 4 कहां जाएगा? सीधा जाएगा 0 के बाय में, और ये यहां से हट जाएगा, मतलब आप इसको डायरेक्ट 4 से डिवाइड करके ये लिख सकते हो। इसके आपको टुकड़े करने हैं। 10th क्लास कौन सा चैप्टर? सेकंड चैप्टर, 4th चैप्टर, सेकंड और 4th में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टुकड़े करने हैं, मतलब आगे पीछे करो मल्टीप्लाई, -45 के 2 से, ये मेरा आया हुआ है 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 इक्वल टू 0, -45 के 2 से मल्टीप्लाई की माइनस का 90, और बीच में क्या दे रखा है? माइनस का n, मतलब माइनस का 1। तो 2 नंबर ऐसे बताने हैं जिनकी प्रोडक्ट -90 आए, माइनस के 10n प्लस का 9n, है ना, प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 90, और दोनों का सम करेंगे तो माइनस का n। कॉमन लो भाई, कॉमन लिया 2n बचा n माइनस 5, यहां से कॉमन लिया 9 बचा n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो n माइनस 5 और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। n माइनस 5 को इक्वल टू 0 करोगे तो n की वैल्यू 5 आई। ये तो सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप 2 प्लस 9 को इक्वल टू 0 करोगे तो 2n इज इक्वल टू -9 और n इक्वल टू -9/2। n क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉइंट में नहीं हो सकता, बटे में नहीं हो सकता। ये तो नेगेटिव भी है, बटे में भी है, तो मतलब नॉट पॉसिबल। यहां पर लिख दो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल लिख दो, बिकॉज n इज ए नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या होती है। हिंदी में क्या लिखेंगे? n एक प्राकृत संख्या है। तो ये वाला क्वेश्चन था 6th पार्ट। आगे देखते हैं 7th। सारे पार्ट अलग अलग हैं, मुझे लगता है मुझे सारे समझाने पड़ेंगे, कोई एक दो तो ऐसा भी होना चाहिए जो सेम हो, नहीं लग रहा। चलो अगला देखो 7th पार्ट। a की वैल्यू 8 है, ठीक है, an की वैल्यू 62 है 7th पार्ट में। और Sn की वैल्यू, पहले आप an का फार्मूला लगा दो, एक बार an का फार्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। a की वैल्यू रख दो 8, 8 प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू में 62, 8 उधर ले जाओ, n माइनस 1 इंटू डी 62 माइनस 8, तो n माइनस 1 इंटू डी कितना हुआ? 54। इक्वेशन नंबर 1। इतना ही छोड़ दो भाई, जैसे बचा है वैसे का वैसा छोड़ दो, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगला देखो आगे क्या दे रखा है। अब आगे दे रखा है Sn, और Sn दे रखा है 210, Sn दे रखा है 210। Sn का फार्मूला खोलो, n/2। Sn का कौन सा फार्मूला खोलोगे? एक मिनट, Sn का कौन सा फार्मूला खोलोगे? a भी दे रखा है, l भी दे रखा है, तो कौन सा फार्मूला सही रहेगा? कौन सा यूज करोगे? दूसरे वाला सही रहेगा, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l वाला, ये वाला सही रहेगा। l की जगह क्या लिख सकते हैं? an, a प्लस an। Sn की वैल्यू 210, n निकाल लेंगे, a 8 और an 62।
ठीक है, 210 n/2 मल्टीप्लाई में कितना हुआ ऐड होके 70, इसे काटा 35 बटे में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 210 इक्वल टू 35 n बचेगा, बटे में आ जाएगा, तो n की वैल्यू 210 बाय में 35 इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 7। कहाँ रखोगे, ये इक्वेशन 1 यहां रखेंगे ना, पुट इन 1 यहां रखो, 7 माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 54, कितना आ गया 6d 54, तो d 54 बाय 6 9, d की आई n की आई, ए शुरू में दे ही रखा था, अब तो चाहिए कुछ भी पूछ ले, हम सारी चीज निकाल सकते हैं, कुछ भी पूछ ले, इसने वैसे पूछ ही नहीं रखा, ए और डी पूछ रखा है, ए और डी, एन और डी, हाँ दोनों चीजें निकल चुकी हैं, n 7 d 9, लेकिन अगर और कुछ पूछता तो हम बता देते। ठीक है, अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है, ये कौन सा था, 7th था, ठीक है, अगला 8th है। 8th में है an की वैल्यू 4 दे रखी है, 8th पार्ट में an की वैल्यू 4 दे रखी है, d की वैल्यू 2 दे रखी है, और sn की वैल्यू 14 दे रखी है, और कुछ नहीं दे रखा, और निकालना इसमें n और a है, n और a, तो ठीक है, हम सबसे पहले an का फॉर्मूला लगा देते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की वैल्यू 4, a की वैल्यू नहीं, n नहीं पता, d 2, 4 प्लस 4 इक्वल टू a प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस का 2, ये माइनस वाला 2 इधर ले आओ, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस, तो यहां से a प्लस 2n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। d मेरी 2 दे रखी है, अब मैं sn का फॉर्मूला लगाता हूं, कौन सा लगाओगे, a प्लस l वाला, नहीं कोई जरूरत नहीं है, l तो दे रखा है, an तो a नहीं दे रखा, तो दूसरा ही लगाते हैं, sn इज इक्वल टू n बाई 2 टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, a और an वाला नहीं लगाते, ये वाला लगाते हैं, sn की वैल्यू कितनी है 14, n बाई 2 टू a, एक काम करो, इस 2n को भी उधर ले जाओ, 2n को भी उधर ले जाओ, मतलब यहीं से वैल्यू निकाल लो, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, ठीक है, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, ये वाली वैल्यू यहां रख दो, a की जगह पे 6 माइनस 2n प्लस में n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है मेरी 2, इसको सोल्व करो, 14 n बाई 2, 2 से 2 मत काटना भाई, ब्रैकेट से बाहर है, 2 की मल्टीप्लाई 12 माइनस 4n, 2 की मल्टीप्लाई 2n माइनस का 2, 14 इक्वल टू n बाई 2, या चलो 2 को इधर तो ले सकते हो, 28 n इंटू में 4n, 12 में से 2 माइनस किया 10, और माइनस का 2n, अब ये यहां लिखना पड़ेगा 28, n की 10 से मल्टीप्लाई 10 n, और माइनस का 2n स्क्वायर, ये माइनस 2n इधर आया, प्लस का 2n स्क्वायर, 10n इधर आएगा, ये भी माइनस का 10n, और ये 28 प्लस का, 2 से डिवाइड करना चाहते हो कर दो, 14, 12 नहीं 14, ठीक है। अब इसके आपको बनाने टुकड़े, तो ये बनेंगे माइनस का 7 प्लस का 2, नहीं माइनस का 14 आना चाहिए ना, सेवन 5 बचा, 7 टू 14, कोई सिंबल गलत लिख दिया, कोई सिंबल इसका मतलब गलत लिखा है, कहीं ना कहीं से कोई तो इसका सिंबल चेंज हुआ है 8th पार्ट का,
कुछ तो हुआ है, देखते हैं। ये प्लस का था, ये माइनस का था, माइनस का आया इधर 28। ये माइनस का 14 दे रखा है शायद। अच्छा, ये दे ही माइनस का 14 रखा है। तो चलो, अगर माइनस का 14, माइनस का 14, माइनस का 28, मेरे वाली स्टेटमेंट में थोड़ा सा देख लेना। अगर ये माइनस का है तो ये माइनस का ही है, तो ये माइनस का ही है। फिर आ जाएगा माइनस का 7 प्लस का 2, और इसकी वैल्यू आएगी 7 और माइनस का 2। माइनस का 2 नॉट पॉसिबल, नेगेटिव है। एन की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, एक पार्ट में 7 आएगी हमारे पास। एन की वैल्यू हमें 7 लेनी पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद और क्या पूछ रखा है, एन पूछ रखा है, ए पूछ रखा है। एन निकल गया 7, ये कहाँ रखोगे, यहां रख दो। 7 7 2 14, 6 माइनस 14 माइनस का 8। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 8 आएगी। इसके 2 पार्ट और बचते हैं, वो और पूरा करते हैं आज। इसके थर्ड सम एक ही सम हुआ वैसे देखा जाए तो, और वैसे देखा जाए 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो अगला हम देखते हैं, 9th देखते हैं। 9th पार्ट में क्या है, 9th पार्ट, a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 और s इक्वल टू 192। कभी कभी ये sn को s भी लिख देता है, s मतलब सम लिख देता है। ठीक है, तो आपको sn का फार्मूला वही खोलना है, n/2 टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 192। n की वैल्यू दे रखी है 8, 8/2, a की वैल्यू दे रखी है 3, n 8 माइनस 1, डी नहीं दे रखा, बस बाकी सारी चीजें हैं, एक केवल डी नहीं है। 2 से इसको कैंसिल किया 4, 2 3 6, 8 में से 1 गया 7, 7 डी 192। 4 गया बाय में, डिवाइड करो 192/4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 4 16, 8। तो इसमें से 6 माइनस करेंगे 42, और 42 यानी कि डी की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, सोल्व कर लेना, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, और शायद डी ही पूछ रखा है। हाँ, डी ही पूछ रखा है बस। अगला 11, मतलब 10th, 11th नहीं 10th। एल दे रखा है 28, एस दे रखा है 144, और दे रखा है टोटल टर्म 9 है, मतलब एन है। टर्म क्या होती है, एन। ठीक है, टोटल टर्म कितनी है, 9 है, तो मतलब एन की वैल्यू भी दे रखी है। अब आप फार्मूला लगा दो, कौन सा लगाओगे, एस एन का लगा दो। एल का तुम्हें पता है भाई ये ए एन होती है, और एस मतलब एस एन होता है, तो कौन सा लगाओगे, एस एन का लगा दो, n/2 a प्लस एल वाला। a प्लस एल वाला छोटा रहेगा, निकालना भी वैसे यही है, बिल्कुल 2 मिनट लगेंगी। एस एन की वैल्यू 144, n की वैल्यू 9/2, a मुझे पता नहीं, लेकिन l का मुझे पता है 28। ये 9/2 इधर आ जाएगा, 144 मल्टीप्लाई में 2/9, 9/2 को इधर लोगे तो क्या होगा, और इक्वल टू में क्या, a प्लस 28। ये से कट सकता है, 16 पे आता होगा, 16 9 144, 16 2 32, a प्लस 28 को इधर माइनस करोगे तो 32 में से 28 माइनस हो गए 4। ठीक है, तो ये मेरी a की वैल्यू क्या आई, 4 आई। वैसे तो आज एक ही सम हम कर पाए हैं, लेकिन क्योंकि एक ही सम के पार्ट बहुत ज्यादा हो गए, 10 पार्ट हो गए, तो हमने खैर बहुत काम कर लिया है। 10 सम हमने कर लिए, ऐसे नहीं कहेंगे कि 10 पार्ट कर लिए, 10 सम कर लिए, क्योंकि सारे सम अलग अलग हैं। वैसे नॉर्मली एक क्वेश्चन के सारे पार्ट एक जैसे होते हैं, लेकिन इसमें कहीं एन निकालना है, कहीं डी निकालना है, कभी डी दे दिया, एस एन निकालना है, अलग अलग चीजें। तो ठीक है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।